So good morning everyone and I welcome you all to Saurabh Pandey UPSC YouTube channel पे. If you are preparing for civil service examination इस चैनल से ज़रूर से जुड़े. So let's see. पहला टॉपिक है विथ रेफरेंस टू एडवर्स पोजेशन. एडवर्स पोजेशन के कंटेक्स्ट में ये है आपका द कंसेप्ट ऑफ एडवर्स पोजेशन जो है वो आपका फ्रॉम द आइडिया दैट लैंड मस्ट नॉट बी लेफ्ट वैकेंट बट इंस्टेड बी पुट टू जुडिशियस यूज़. मतलब जो लैंड है उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए बट उसका एक सही से इस्तेमाल हो. एडवर्स पोजीशन रिफर का मतलब होता है हॉस्टाइल पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी विच मस्ट बी कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड एंड पीसफुल. सो मतलब किसी प्रॉपर्टी को एक सही तरीके से होल्ड ना करना. जो कंसेप्ट है बेसिकली 2000 BC का है और इसका जो रूट है चाणक्य अर्थशास्त्र के अंदर भी देखने को मिलता है. चाणक्य अर्थशास्त्र के अंदर भी इट्स लाइक ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है. तो यहाँ पे अभी लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है एंड लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है. उसमें कहा गया कि जो रैशनल बिहाइंड दिस टाइप ऑफ एडवर्स पोजीशन इज फ्रॉम द कंसिडरेशन दैट द लैंड टाइटल टू द लैंड शुड नॉट लॉन्ग बी इन डाउट. मतलब कोई भी लैंड है उसका ऐसा ना हो कि जैसे मान लो सपोज कोई लैंड है और उस लैंड का जो ओनर है वो है ही नहीं. तो ऐसा कोई भी लैंड टाइटल ऑफ द लैंड शुड नॉट long be in doubt. Society will benefit from someone making use of the land and owner leaves idle. मतलब यहाँ पे जो लैंड है उसका एक इस प्रकार से इस्तेमाल हो जिससे सोसाइटी का या समाज का एक बेनिफिट हो. सो लॉ डज नॉट हेल्प दोज हु स्लीप्स ओवर द राइट्स इज इन्वोक्ड इन सपोर्ट ऑफ एडवर्स पोजेशन. द ओरिजिनल टाइटल होल्डर हु नेग्लेक्टेड टू एनफोर्स इज राइट ओवर द लैंड कैन नॉट बी परमिटेड टू री एंटर. मतलब जिसने जो भी लैंड है और उसका एक प्रकार से जो राइट है किसी इंडिविजुअल का एंड दैट राइट इज़ नॉट बीइंग एक्सरसाइज्ड और सपोज कर उस लैंड का ट्रांसफ़र हो गया तो ऐसा नहीं कि बाद में कहे कि नहीं नहीं अब ये मेरी ही लैंड है. सो ये 2000 BC का है और इसका जो कोड अगर आप मतलब इसका अगर आप प्रेजेंस देखो इट्स नॉट इन चाणक्य अर्थशास्त्र रादर देयर इज़ दिस व्हाट वी कॉल इट एज हैमोरबी कोड करके एक होता है. हैमूराबी कोड. ये इतना पुराना जो ये था ऐसा लॉ कंटेक्स्ट में उसमें है एंड द इट इज़ द हिस्टोरिकल बेसिस ऑफ टाइटल बाय एडवर्स पोजेशन एंड वी कैन से फिर धीरे धीरे इसके प्रति लॉ भी बना. जैसे कई ऐसे लॉ बने एंड एक जैसे एक लॉ 1874 का एक लॉ था जो इस चीज़ से डील करता था जैसे जिसे हम एडवर्स पोजीशन भी कहते हैं. एंड द लॉ इज़ अबाउट द प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट. प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1874. सो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. और कई सारे ऐसे प्रयास किए गए नए लॉ लेकर आ गया और फिर एक लॉ हम इंडिपेंडेंस के बाद भी लेकर आए एंड दैट इज़ लिमिटेशन एक्ट. यू हैव दिस लॉ दैट वी कॉल इट एज लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963. तो यहाँ पहला दूसरा सही है, आंसर 1 and 2 है. तो ये आप देख सकते हो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल कैन बी सॉट बेस्ड ऑन द एडवर्स पोजेशन सुप्रीम कोर्ट ट्रीटी एक्ट. नेक्स्ट देखते हैं कलासा भंडूरी प्रोजेक्ट के ऊपर है. ये प्रोजेक्ट जो है कर्नाटका के द्वारा लिया गया है जिससे कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई आपका इम्प्रूव हो सके. कलासा भंडूरी इट्स बेसिकली टू माउंटेन्स हैं वेस्टर्न घाट में. कलासा भंडूरी प्रोजेक्ट कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया जा रहा है जिससे कि महादाई जो रिवर है उसके पानी को डाइवर्ट किया जा सके इनटू मालप्रभा रिवर इन द स्टेट. तो यहाँ पे ये दोनों जो है कलासा एंड भंडूरी बेसिकली क्या है, दीज आर द 2 रिवर्स नॉट माउंटेन्स. ये फैक्ट याद रखना है, ठीक है. ये 2 रिवर्स है ना कि माउंटेन्स. तो पहला स्टेटमेंट सही, तीसरा सही, ये गलत है. तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपके सही हैं, ओनली 2. देखो ऐसे कंटेंट को कवर करने की आपकी हैबिट होनी चाहिए. जैसे है ना वन लाइनर टाइप चीज़ें नहीं बट ऐसे कंटेंट को बिल्कुल आपको कवर करने की एक हैबिट होनी चाहिए, ऐसा आपको देखना है. तो जैसे हिंदुस्तान टाइम्स में ये है. अच्छा जो आपका एडवांस करंट अफेयर की मैं टेस्ट सीरीज़ रन कर रहा हूँ है ना काफ़ी समय से. तो 18 टेस्ट हमारे हो चुके हैं. अब थर्सडे को अब जैसा मैंने आपको कहा था क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे टेस्ट कवर करने हैं. अब थर्सडे और संडे को 2 दिन आपके रात को 9 बजे 2 टेस्ट होंगे हर वीक को. टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे. मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनको ज़रूर से करना है इस टेस्ट सीरीज़ को. सौरभ पांडे UPSC.com पे सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर जाके आप जो है टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, इनको मिस नहीं करना है. जैसा मैंने आपको कहा इस साल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं 24 की तैयारी कर रहे हैं तो टोटल अगर हम टेस्ट देखें तो लगभग आप 2500 प्लस टॉपिक्स रिवाइज़ करें. PDF 18 टेस्ट तक के PDF उसमें पड़े हुए हैं. तो टेस्ट रिवाइज़ करो
रिवीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहता है। तो ये जो 5 AM सीरीज़ है इसी से क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं। तो ये 2 साल के कंटेंट का यूज़ करते हुए और उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया जा रहा है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके जो है हो जाएंगे। तो थर्सडे और संडे 2 दिन आपके टेस्ट होंगे वीक के अंदर। तो ये पूरी तरीके से चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो जस्ट फोकस ऑन जो सीरियसली इस साल की तैयारी आपकी कर रहे हैं। तो और ऐसा ही कंटेंट है जैसा ये हम लोग अभी देख रहे हैं ना, ऐसा वन लाइनर टाइप नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नजूल लैंड के बारे में। नजूल लैंड जो है बेसिकली जो है नजूल लैंड है, दिस नजूल लैंड गवर्नमेंट के द्वारा ओन होती है, बट मोस्ट ऑफन नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड एज अ स्टेट पार्टी। मतलब ओन तो सरकार करती है लेकिन जो सरकार है उसको डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं करती है। जो स्टेट जनरली अलॉट सच लैंड टू एनी एंटिटी ऑन लीज, लीज के माध्यम से फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए दे सकती है। जनरली 35 से 99 ईयर्स तक। जैसे आज के समय में अगर आप प्लॉट भी खरीदते हो तो आपको एक लीज 99 ईयर्स का मिलता है। सारे जो मेजर सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, नजूल लैंड हैज़ बीन अलॉटेड टू डिफरेंट एंटिटीज़ फॉर अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट पर्पस के लिए जो लैंड है वो आपकी दी जाती है। सो गवर्नमेंट जो है जनरली यूजेज नजूल लैंड फॉर पब्लिक पर्पस, जैसे बिल्डिंग स्कूल्स बनाने के लिए है, ग्राम पंचायत बिल्डिंग एक्सेट्रा, इन सब के लिए आपकी रहती है। कई सिटीज़ जो हैं भारत के अंदर ये जो लैंड है इसको हाउसिंग सोसाइटी के लिए भी आपका दिया जाता है, हाउसिंग सोसाइटी एंड ऑल के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, तो कई सारे डिफरेंट पर्पस के लिए आपका दिया जा सकता है। और ये 15 साल से लेके 99 ईयर्स तक दिया जा सकता है। इट्स नॉट 35, रादर 15 ईयर्स। तो ये गलत है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 2 इसका आंसर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है, व्हाट बेसिकली इज नजूल लैंड, तो ये ध्यान में रखना है, दिस इज व्हाट बेसिकली इज नजूल लैंड। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अलास्का पॉक्स। तो ये क्या है? ये अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया था। इट्स अ वायरस, ये एक वायरस है जो कि पाया जाता है स्मॉल मैमल जो पॉपुलेशन है अलास्का के अंदर उसमें। और कई सारे ऐसे जैसे वोल्स, श्रीव्स, ये एक प्रकार के जानवर हैं। रॉडेंट्स हैं जैसे है ना, लाइक रेड स्क्विरल्स, इनमें देखने को मिलता है। वायरस इस फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज ऑर्थोपॉक्स वायरस। एंड ये जो वायरस है लाइक जैसे इट ऑल्सो इंक्लूड स्मॉल पॉक्स, एम पॉक्स जैसे वायरस हैं जो कि इन्फेक्ट कर सकते हैं मैमल्स को और स्किन में सूजन टाइप ला सकते हैं। और मेनली जो ये पाए जाते हैं छोटे मैमल्स में पाए जाते हैं, जैसे वोल्स और श्रूज हैं, इनमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ये याद रखना है, दैट इज अलास्का पॉक्स। ठीक है, अलास्का पॉक्स, ये फैक्ट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, व्हाट टू नो अबाउट अलास्का पॉक्स आफ्टर ऑफिशियल रिपोर्ट फर्स्ट नोन फैटल केस। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है इसका एम क्या है? स्पॉटलाइट ऑन मल्टीफेसेटेड वॉइस टैलेंट शेपिंग इंडियाज ट्रेजेक्ट्री while also propelling positive societal change and fostering innovation in the digital layer। मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी के उसमें एक प्रकार से आप कह सकते हो सामाजिक चेंज, इनोवेशन लेकर आना, और है ना कई प्रकार के जो टैलेंट्स हैं वो भी उसमें प्रेजेंट होना। और ये जो अवार्ड है इसमें नॉलेज करना, सेलिब्रेट मतलब एक्नॉलेज करना, सेलिब्रेट करना, जो भी एक रोल प्ले किया जा सकता है डिजिटल मीडिया के द्वारा, जिसके माध्यम से एक प्रकार से समाज का एम्पावरमेंट किया जा सके। तो जो इस फील्ड में कार्य करता है तो उसको इस अवार्ड जो है वो आपका दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसमें कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो है ना, ऐसे कई सारे ऐसी कैटेगरीज भी होती हैं। फिर आपके पास इंटरनेशनल क्रिएटर अवार्ड भी रहता है एक इसके अंदर, फिर टेक क्रिएटर अवार्ड भी आपका रहता है। तो ये कई ऐसे अवार्ड्स हैं इसके नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ तीनों मतलब दोनों स्टेटमेंट इसमें आपके सही हैं। तो ये आप देखोगे, गवर्नमेंट अनाउंसेस नेशनल क्रिएटर अवार्ड फॉर न्यू एज इन्फ्लुएंसेस। तो नेशनल क्रिएटर अवार्ड आप याद रखना है, यह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के द्वारा इस अवार्ड को अनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संगीत नाटक अकेडमी है, ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। ये अपेक्स बॉडी है जो परफॉर्मिंग आर्ट के कंटेक्स्ट में, जैसे डांस और ये सब, म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। रिसेंटली इनॉग्रेट की गई थी साहित्य नाटक अकेडमी दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र इन हैदराबाद। तो यहाँ पे रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था संगीत नाटक अकेडमी दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र इन हैदराबाद। तो यहाँ पे जैसे रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था संगीत नाटक एकेडमीज दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र जो है हैदराबाद के अंदर किया गया था। तो ये भी ठीक है।
और ये दोनों स्टेटमेंट भी सही, तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो संगीत नाटक अकेडमी टू हैव साउथ इंडिया सेंटर इन हैदराबाद के अंदर आपका ये सेंटर आपका डेवलप हो रहा है, तो ये देखना है। तो रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया था संगीत नाटक अकेडमी, तो ये आपको याद रखना है दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र हैदराबाद के अंदर। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखते हैं सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में देखें। ठीक है, तो सीपीआई मॉनिटर्स रिटेल प्राइस एट अ सर्टेन लेवल और पर्टिकुलर कमोडिटी। तो जैसे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें, जो रिटेल लेवल जिनसे आप खरीदते हो, ठीक है, जैसे होलसेल प्राइस होता है, जैसे मान लो कोई दुकानदार है तो वो ये होलसेल से चीज़ें खरीदता है, तो वहाँ जो प्राइस है होलसेल में तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, और हम जिससे रिटेलर से खरीदते हैं तो वो उसको मॉनिटर करने के लिए आपके पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है। सो कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है वो मॉनिटर करती है रिटेल प्राइस को सर्टेन लेवल पे कई सारी कमोडिटी में, उसमें जो भी गुड्स सर्विसेज हैं उसमें किस प्रकार से प्राइस का फ्लक्चुएशन रूरल अर्बन एरियाज में है, तो इसको देखना। चेंज जो है प्राइस इंडेक्स के अंदर एक समय में देखा जाए तो उसे सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए 10 रुपये कल 15 रुपये हो जाए तो ये सीपीआई इन्फ्लेशन हो जाएगा। सीपीआई बेसिकली एक इंडिकेटर के रूप में यूज़ भी होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इन्फ्लेशन नापने के लिए, और जिसको एक टूल के रूप में यूज़ किया जाता है सेंट्रल बैंक सरकार के द्वारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए एंड फॉर इंस्पेक्टिंग प्राइस स्टेबिलिटी एज अ डिफ्लेटर इन द नेशनल अकाउंट्स। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि जो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसको इस्तेमाल किया जाता है इन्फ्लेशन को, लाइक इट्स एज एन इंडिकेटर ऑफ द इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे ये तीनों ही स्टेटमेंट इसमें आपके सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ है। रेगुलेटर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ अमेंडेड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन नॉर्म्स, जिसमें क्या क्या है, कंपलसरी करना जिसके माध्यम से सेपरेट अकाउंट होना ईच रियल इस्टेट प्रोजेक्ट अंडरगोइंग रिजोल्यूशन, इनेबलिंग जो भी क्रेडिटर्स हैं, मतलब जो पैसा दिए हैं क्रेडिटर्स कमिटी टू कंस्टिट्यूट अ मॉनिटरिंग पैनल टू ओवरसी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान। देखो रेगुलेटर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये बेसिकली कोड किससे रिलेटेड, जैसे मान लो पैसा दिया, बैंक ने पैसा दिया और वो पैसा जो है जिसको दिया है वो पूरा दिवालिया हो गया और वो पैसा नहीं रिटर्न हो रहा है, तो उसको कैसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना टाइम बाउंड मैनर में, वो आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर आता है, और उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोर्ड ऑफ इंडिया भी आपका गठित है। सो यहाँ पे कंपलसरी है कि एक सेपरेट अकाउंट होना हर एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के लिए जिसमें रिजोल्यूशन आपका किया जा रहा है। एंड यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसको प्रॉपर मॉनिटर करना, और ये सब आपका एक कमेटी का गठन होगा जिस कमेटी का नाम है क्रेडिटर कमेटी। सो ये जो संस्था है जिसे हम IBBI बोलते हैं, ये की इंस्टीट्यूशन है जिसके माध्यम से, जिसका काम क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को इम्प्लीमेंट करना। और ये जो भी आपका एसेट है, मान लो सपोज करो कि एग्जांपल लेते हैं, पैसा ले लिया 100 करोड़ रुपए, और कोई बिजनेसमैन है उसने पैसे ले लिया और एक प्रोजेक्ट बना रहा है ना, प्लॉट और एकदम कोई और बिक ही नहीं रहा, पूरा चीज़ हो गया, तो वो फिर ऐसी स्थिति में लाइक है ना, तो फिर एक प्रकार से वो बैंकरप्ट हो गया है ना, तो वहाँ पे फिर ये कोड अप्लाई होगा, और कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए, तो वो बेसिकली एक जिम्मेदारी जिस संस्था की होगी, दैट विल बी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इस चीज़ को रेगुलेट करेगा और टाइम बाउंड मैनर में जो रिजोल्यूशन है वो रिजोल्यूशन कैसे लेकर आ जाए उस डायरेक्शन में काम करेगा। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो ये भी इकोनॉमिक टाइम्स का टॉपिक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अगेन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखें, एक तो 2 साल का करंट अफेयर का कोर्स चल ही रहा है, ये सैम्पल नोट्स हैं, और भी अच्छे नोट्स हो गए हैं अब, और आज भी आपकी जो करंट अफेयर्स की ऐप के अंदर क्लास है 2 साल के करंट अफेयर्स की, वो फ्री क्लास है, तो आप एक बार अटेंड करके देख सकते हो, फ्री क्लास है ये, है ना, साथ में। तो रात को 9:30 बजे क्लास है, तो उसको आप लोग अटेंड जरूर से करना, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। कैसे आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कोई भी, क्योंकि अभी देखो 2 कोर्स आपको जरूर से करना है। एक तो टेस्ट सीरीज चल रही है जिससे टोटल 50 टेस्ट ऑलमोस्ट होंगे, 18 टेस्ट हमारे हो चुके हैं, वीक में 2 टेस्ट होंगे, तो एक तो ये हो गया। और दूसरा आपका करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है, तो इसमें जैसे आप saurabpandey.upsc.com पे जाओगे, उसके बाद क्लिक करना है, जो कोर्स दिख रहा है इसमें क्लिक करना है इधर साइड में, फिर ये ऐसा बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, फिर इसमें क्लिक करना, फिर ये एक ऐसा खुलेगा web.saurabpandey.upsc.com, इसमें नंबर डाल के लॉगिन कर देना, और फिर आपको सारे कोर्स दिखेंगे, वहाँ से आप अपने ले सकते हो,
ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब जो टेस्ट है वो आपका हर थर्सडे और सैटरडे को टेस्ट है, ये टेस्ट सीरीज़ है। तो आप ये देखो 50 टेस्ट में 599 इसका प्राइस है। और ये टेस्ट लगभग 2 साल के कंटेंट के माध्यम से, जैसे ये कंटेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसी के बेसिस पे ही आपका क्वेश्चंस भी बने हुए हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें और उसको ज़रूर से अटेम्प्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।